नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2080। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 मार्च सन 2023। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाएगी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा मौसम अपडेट। 30 मार्च को फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। रेलवे यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। दिल्ली NCR से चलने वाली कई ट्रेनें 23 मई तक रहेंगी रद्द। भारतीय वायुसेना अंबाला में निकली भर्ती। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की रद्द हुई परीक्षाएं अब इस दिन से होंगी। 30 मार्च को मनाया जाएगा रामनवमी का त्योहार। अब नहीं लगेगा अनिल विज का जनता दरबार, गृह मंत्री ने खुद बताई वजह। WPL फाइनल अपडेट्स। मुंबई इंडियंस की टीम बनी चैंपियन। इनेलो के अभय चौटाला का वायदा। बेरोजगारों को मिलेगा आकर्षक भत्ता, बुजुर्गों की बढ़ाई जाएगी पेंशन। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। गरीबों को आवास दिलाने के लिए नए सिरे से तैयार होगी पॉलिसी। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में निकली वैकेंसी। 10वीं पास उम्मीदवार 31 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। मार्च महीने में करीब 6 बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यहां रुक रुक कर हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इस बेमौसमी बरसात से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मौसम विभाग ने अब 30 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। ऐसे में किसानों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मौसम विभाग ने 30 मार्च को रात को फिर से मौसम बिगड़ने की भविष्यवाणी कर दी है। हिसार स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग ने कहा है कि 30 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहेगा। इस दौरान बीच बीच में हल्के बादल व हवाएं चलने की संभावना है, परंतु एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 30 मार्च की रात्रि से फिर से बरसात व हवाएं चलने की संभावना बन रही है। प्रदेश में अब मार्च महीने में जब गेहूं की फसल पकने को तैयार है तो बार बार बारिश व हवाएं चलने से किसानों की धड़कनें बढ़ रही है। गृह मंत्री अनिल विज अब नहीं लगाएंगे जनता दरबार। सीएम की अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के बाद फैसला। अब सिर्फ हल्के की सुनेंगे शिकायतें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपना जनता दरबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वे केवल अपने गृह जिले के लोगों की समस्या ही जनता दरबार लगाकर सुना करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर के अधिकारियों की रोज अब 2 घंटे जनता की ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद अनिल विज ने यह ऐलान किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को रोजाना लोगों की समस्याओं को सुनने के जो आदेश दिए हैं उन आदेशों का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा वे बहुत समय से चाहते थे और उनकी यह मांग पूरी हो जाने के बाद अब वे हर शनिवार को लगने वाले जनता दरबार नहीं लगाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनकी पुरानी मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा में सरकारी अधिकारियों को अब रोजाना 2 घंटे सुबह यानी दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने कार्यालय में जन समस्याओं को सुनने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के करनाल में रविवार को सरपंचों की मीटिंग हुई। इसमें सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सैमण भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान 3 अप्रैल को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में सरपंचों को बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया है। सैमण ने कहा कि हरियाणा की खाप पंचायतों को भी मदद लेंगे। असल में सरकार ने पंचायत के कामकाज में पहले 2 लाख रुपए से ज्यादा काम को ई-टेंडरिंग से कर दिया। इसके बाद सरकार ने यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस फैसले से भी सरपंच सहमत नहीं हुए। सरपंचों का 3 अप्रैल का जंतर मंतर पर प्रदर्शन का फैसला राजनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव और उसके पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर हरियाणा कांग्रेस भी विरोध की राह पर है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा भर में कांग्रेसी नेताओं ने रविवार को 7 घंटे सत्याग्रह किया। चंडीगढ़ में सत्याग्रह के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है। इसका पूरे हरियाणा प्रदेश में विरोध हो रहा है। चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। हरियाणा कांग्रेस सत्याग्रह कार्यक्रम के बाद पार्टी मुख्यालय में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग भी कराई गई। चंडीगढ़ मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक पदम सिंह दैया, मूलाराम और विजेंद्र कादियान कांग्रेस में शामिल हुए। तो वहीं डॉक्टर कपूर सिंह, जो कि पूर्व मेंबर HPSCC, व अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष समाज कल्याण भाजपा, ने भी कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अपनी पार्टी इनेलो के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में अभय चौटाला ने 24 फरवरी को नूंह जिले के एक गांव से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने शुक्रवार को हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने एकमात्र विधायक अभय चौटाला के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें सत्ता में आने पर सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 21,000 रूपए भत्ता देने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने 7,500 रूपए की वृद्धावस्था पेंशन, हर महीने हर घर के लिए मुफ्त LPG गैस सिलेंडर और गृहिणियों को अपनी रसोई चलाने के लिए 1,100 रूपए मासिक भत्ता देने का भी वादा किया।
भारतीय वायुसेना अंबाला द्वारा अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आवेदकों का जन्म 29 जून 2002 को अथवा उसके बाद हुआ हो तथा 29 दिसंबर 2005 को या फिर उससे पहले हुआ हो। इस भर्ती के जरिए कुक व मेस वेटर के पदों पर भर्ती होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में हरियाणवी महिला संगठनों का हस्ताक्षर अभियान पूरा हो गया है। अभियान के तहत राज्य की 30,000 महिलाओं ने संदीप सिंह की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। इस मांग को महिलाएं आज यानी 27 मार्च को राष्ट्रपति को भेजेंगी। हाल ही में महिला संगठन अपनी इस मांग को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए है। वहीं पीड़िता व उसके परिवार को भारी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता के बयानों के बावजूद एफआईआर में बलात्कार के प्रयास की भी धारा नहीं जोड़ी गई है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाकर इच्छुक किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी प्रकार की गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई गारंटी देना अनिवार्य होगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या फिर बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा। सरकार द्वारा खरीफ 2023 में दालों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 1 लाख एकड़ क्षेत्र में समर मूंग की खेती के लिए किसानों को हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से 10,000 क्विंटल बीज वितरित किया जाएगा। जिला रोहतक में इस योजना के तहत 2,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 200 क्विंटल समर मूंग का बीज किसानों को दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार इच्छुक किसान समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए आगामी 10 अप्रैल 2023 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ लिंक की गई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं। किसानों को समर मूंग के बीज की 25% कीमत अदा करनी होगी तथा अन्य 75% कीमत हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा संबंधित कृषि उप निदेशकों से ली जाएगी। सरकार द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने तथा किसानों की अतिरिक्त आय के दृष्टिगत 10,000 क्विंटल समर मूंग के बीज का वितरण किया जाएगा। समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट पंजीकरण के लिए 10 अप्रैल 2023 तक खुली रहेगी। हरियाणा के उद्योगों को अब ट्रेंड युवा मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों के बाहर निजी संस्थानों में पढ़ रहे ट्रेंड युवाओं का रिकॉर्ड एकत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सर्जित करने पर बल देते हुए अधिकारियों को उद्योगों में कौशल की डिमांड अनुसार और उनकी वांछित आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल वृद्धि का प्रशिक्षण देने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्कूल से बाहर आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों में जाने वाले बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में एकल बच्चों या फिर अनाथ बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकार द्वारा स्थापित बाल देखभाल गृहों में पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह पर्व 30 मार्च यानी कि बुधवार के दिन पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की उपासना करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं उनके जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियां और बाधाएं समाप्त हो जाती है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार अब की बार रामनवमी पर 4 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस महासंयोग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासना करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षा फरवरी मार्च 2023 में परीक्षा की पवित्रता भंग होने के कारण कुछ एक परीक्षा केंद्रों के रद्द हुई विषयों की पुनः परीक्षा का संचालन 29 व 31 मार्च 2023 को जिला मुख्यालयों पर करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी और यह परीक्षा 28 मार्च 2023 तक संचालित होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सेकेंडरी
परीक्षा में रद्द हुए विषयों की पुनः परीक्षा 29 मार्च को हिंदी, ड्राइंग, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, उर्दू, संगीत, अंग्रेजी व गणित तथा 31 मार्च को साइंस विषय की परीक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा। वहीं सीनियर सेकेंडरी की रद्द हुई विषयों जैसे कि रसायन विज्ञान, लोक प्रशासन, IT एंड ITS, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, गणित व भूगोल की पुनः परीक्षा 31 मार्च को संचालित होगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 तक रहेगा। महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन समाप्त हो गया। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। हरनप्रीत कौर की टीम ने कमाल करते हुए पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए, जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई फ्रेंचाइजी के खाते में छठी ट्रॉफी है। उसकी पुरुष टीम IPL में 5 बार चैंपियन बन चुकी है। हरियाणा में बेघर परिवारों या फिर कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए नए सिरे से हाउसिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार व्यापक हाउसिंग पॉलिसी तैयार कर रही है ताकि गांव और शहरों में सभी जरूरतमंदों को रहने के लिए आवास मिल सके। वर्तमान में गरीबों को आसियाना उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गाँव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गरीब परिवारों को मकान निर्माण में मदद के लिए सरकार ने नए सिरे से अब व्यापक हाउसिंग पॉलिसी बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा में मनरेगा में काम करने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। बता दें कि मनरेगा में 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के मजदूरों को अब 357 रुपए मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में निकली वैकेंसी 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार 31 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइंटिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, MTS जैसे 163 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार विभिन्न अलग अलग पोस्टों के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पर जाकर 31 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 18,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। वैकेंसी में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। उम्र कम से कम 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।